प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सारे जगत का, सारी सृष्टि का परमेश्वर, वो जिसको भी अधिक प्रेम करता है वो ही उसको शोकित भी करता है, और जिसको वो ज़्यादा ताड़ना देता है वो उसके प्रेम करता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान के मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते स्वामी, आज दे सुंदर दिन लिए, सुंदर समय लिए, सुंदर सुबह लिए पिता जी, और पवित्र दिन लिए प्रभु जी, जो साड़ियाँ जिंदगी बख्शिया प्रभु, खुशियाँ ते आनंद का दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दी पिता जी, और अपने कदमों च बैठने अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी कृपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हृदय तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी है स्वामी, जो हर रोज़ प्रभु बचन देंदे प्रचार करना, उसलिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी है। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मुँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थी ते पवित्र नाम च मंगने, आमीन। आमीन। इस बात को आप थोड़ा ध्यान से, गौर से सोचिए। ये ना हो कि कल की तरह आप आंखों से सुने और कानों से देखें। हम चाहते हैं आप कानों से सुने और हृदय से इस बात को समझें कि परमेश्वर जिसको प्रेम करता है, जिसको बढ़ा देता है, वो ही उसको शोकित कर देता है या निराश कर देता है। हालेलुया। सबसे पहले उसने आदम को बनाया कैसा? अपने जैसा, अपनी सूरत जैसा, लेकिन उसने भी उसको शोकित किया। क्यों किया? उसने अपनी जो परमेश्वर ने उसकी साथी बनाई थी उसके मोह जाल में पड़कर पाप कर दिया, परमेश्वर की हुक्म को अनदेखी कर दी, अनसुनी कर दी। अच्छा, हालेलुया। क्योंकि ये बातें परमेश्वर चाहता है कि जैसा वो कहता है वैसा किया जाए। हालेलुया। किसी के घर में कोई आप नौकर रखते हैं तो वो अगर अच्छी तरह से सफाई ना करे तो मालिक क्या करेगा? उसको निकाल देगा। इसी तरह परमेश्वर ने भी आदम को निकाल दिया। हालेलुया। हर कोई जानता है कि यहोवा दयालु है, कृपा करने वाला है, करुणा करने वाला है, अनुग्रहकारी है, क्रोध करने में धीमा है और दुख देकर पछताने हारा है। हालेलुया। अब सुनिए, फिर भी वो इन लोगों को अच्छी तरह समझा नहीं सका। बेशक सारी बुद्धि उसके पास है, हम ये नहीं कह सकते कि वो समझ नहीं सका, वो इनको समझा नहीं सका। इनकी अकल ठिकाने तब आती है जब परमेश्वर को क्रोध आता है। वैसे ये लोग नहीं मानते, वो जानते हैं कि ये दयालु है, प्रेम करने वाला है, हम इसके बच्चे हैं, हमको ये क्षमा कर देगा। हालेलुया। अब देखिए, फिर उसने अब्राहम से प्रेम किया, बहुत प्रेम किया, उससे वादा किया क्या? कि तेरा कुल धरती के सब कुलों से बड़ा होगा, समुद्र की रेत की कणों से भी ज़्यादा होगा, आकाश के तारों से भी ज़्यादा होगा। लेकिन उसने भी दासी के साथ, मिस्री दासी के साथ, जिससे परमेश्वर नफरत करता है, घृणा करता है, एक बेटा पैदा कर लिया अपनी पत्नी सारा के कहने पर।
हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर को उस पर भी क्रोध आया था। उसने कहा अपना बेटा कुर्बान कर दे। उसका हुक्म मानना पड़ा उसको। बेशक बचा लिया उसने। अब उसके बाद आ जाइए लूत, जिसको इब्राहिम के द्वारा पहले दूसरे राजाओं से छुड़ाया, फिर उसको सदोम और अमोरा के नाश होने से पहले निकाल लिया, वो भी कृतघ्न निकला। उसने अपनी बेटियों के द्वारा अनजाने में संतान पैदा की। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा कि इस घराने का कोई भी चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उसके पवित्र भवन में नहीं आ सकता, निकाल दिया। हालेलुया। अब देखिए ये बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं। हालेलुया। मूसा की बात सुन लीजिए। मूसा को उसने कहा कि जाकर चट्टान से बातें कर बुजुर्गों के सामने, और मूसा ने क्रोध में आकर 2 बार लाठी चट्टान पर दे मारी, क्योंकि वो लाठी चट्टान पर नहीं परमेश्वर के वचन पर लगी थी, जो यीशु मसीह था। उसको भी मरना पड़ा। बेशक वो उसको अपने साथ ले गया। वो आप जानते हैं कि यीशु मसीह को मिलने एलिया और मूसा आए थे। हालेलुया। अब देखिए परमेश्वर का वचन अगर कोई नहीं मानता तो परमेश्वर उसको अपने पास से दूर कर देता है, अपना अभिषेक उस पर से उठा लेता है, बेशक उसको राजा बना रहने देता है। हम शाऊल की बात करते हैं। था तो लोगों की मर्जी से, लेकिन परमेश्वर ने उसको इसलिए थोपा था कि ये उसका हुक्म मानकर लोगों पर अन्याय करेगा, उन पर दबाव डालेगा कि वो परमेश्वर की ओर मुड़े। पर उसने क्या किया? उसने परमेश्वर की बात ही नहीं मानी। उसने अपनी महिमा करनी शुरू कर दी। परमेश्वर ने उसको भी रिजेक्ट कर दिया। उससे राज्य नहीं छीना, लेकिन अपना अभिषेक उससे हटा दिया, और वो अपने ही तलवार के ऊपर गिरकर आत्महत्या करके मारा गया। अब देखिए ये मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं है, ये दूसरों के लिए कुर्बानी देने के लिए परमेश्वर की आज्ञाएं हैं। अब उसके बाद दाऊद को उसने राजा बनाया। दाऊद को इसलिए बचपन से राजा नहीं बनाया ताकि वो शाऊल से ही युद्ध की शिक्षा ले लेके जीना कैसे है। लेकिन राजा दाऊद भी व्यभिचार में पड़ गया। परमेश्वर ने उसको छोड़ा तो नहीं, क्योंकि उसने रो रो कर क्षमा मांगी, और वो दयालु है, उसने क्षमा कर दिया। लेकिन उसको सजाएं बहुत दी, उसकी परीक्षाएं बहुत ली। हालेलुया। दाऊद राजा बन गया। उसने एक कर्मचारी की पत्नी से व्यभिचार किया। परमेश्वर को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने उसी स्त्री के बेटे को उसकी गद्दी पर बाद में बिठाया। हालेलुया। सुनिए, दाऊद ने एक परमेश्वर से अच्छी बात कह दी कि वो उसका भवन बनाना चाहता है। परमेश्वर प्रसन्न हो गया। उसने कहा तुम भवन नहीं बना सकते, बल्कि मैं तुझे वचन देता हूं कि तेरा राज्य उसकी निगाहों में, यानी कि परमेश्वर की निगाहों में पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा। लेकिन जो भवन बनेगा वो तेरे पुत्रों में से एक बनाएगा। हम ज्यादा नहीं, एक वचन पढ़ेंगे। पहला इतिहास 17 अध्याय उसकी 1 से 4 आयत तक। जब दाऊद अपने भवन में रहने आया, तब दाऊद ने नतान नबी से कहा, देख मैंने देवदार के बने हुए घर में रहता हूँ, परंतु यहोवा की वाचा का संदूक
तंबू में रहता है। नातान ने दाऊद से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग है। उसी रात परमेश्वर का ये वचन नातान के पास पहुंचा, जाकर मेरे दास दाऊद से कह, यहोवा जो कहता है, मेरे निवास के लिए तू घर बनवाने ना पाएगा। हालेलुया। अब देखिए, परमेश्वर ने दाऊद से वादा किया था कि उसका राज्य पीढ़ी पीढ़ी चलेगा। उसने उसके पुत्र सुलेमान को धरती की आधी दौलत, पूरी धरती की आधी दौलत दे दी। क्यों? उसने उससे अच्छी बात मांग ली कि मुझे समझ दे, अक्ल दे, ज्ञान दे। लेकिन वो भी व्यभिचार में पड़ गया, क्योंकि उसके पास धन इतना था, इस्तेमाल करने की कोई जगह नहीं थी। उसने परमेश्वर का भवन बनाया, अच्छा किया, लेकिन वो अधर्म के कामों में पड़ गया। परमेश्वर ने दाऊद से वादा किया था कि अगर उसके वंश में कोई भी परमेश्वर का हुक्म नहीं मानेगा, वो उसको छोड़ देगा, ताड़ना देगा। हालेलुया। करुणा बनी रहेगी, राजा बना रहेगा, पीढ़ी चलती रहेगी, लेकिन परमेश्वर की मर्जी से नहीं। कितनी बड़ी सजा है। जितने लोगों को, अभी लोग तो बहुत हैं, लेकिन हम इतना समय नहीं है कि हम सारी बातें आपको बता सकें। हम पहले भी एक बार ये बातें बता चुके हैं, लेकिन वो कुछ मसला और था। वो मसला था कि लोग परमेश्वर से आशीष पाकर उसका धन्यवाद नहीं करते, अपनी महिमा करते। लेकिन आज मसला है कि परमेश्वर जिसको प्रेम करता है, इज्जत देता है, वो उसको शोकित करता है। लज्जित नहीं हम कह सकते, क्योंकि परमेश्वर को लज्जित कोई नहीं कर सकता। मनुष्य लज्जित होता है तो परमेश्वर का मन दुखता है, दिल दुखता है, हृदय पर पीड़ा होती है कि उसका बेटा बेटी दुखी है। उसकी वजह से नहीं, अपनी गलतियों की वजह से। हालेलुया। अब देखिए, इन बातों को पढ़िए कि राजा सुलेमान के लिए परमेश्वर ने क्या कहा था। दूसरा शमूएल 7वां अध्याय उसकी 12 से 16 आयत। दूसरा शमूएल लोज। जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा, तब मैं तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूँगा। मेरे नाम का घर वही बनवाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूँगा। मैं उसका पिता ठहरूँगा और वह मेरा पुत्र ठहरेगा। यदि वह अधर्म करे तो मैं उसे मनुष्यों के जोगे दंड से और आदमियों के जोगे मार से ताड़ना दूंगा। परंतु मेरी करना उस पास से ऐसे ना हटेगी जैसे मैंने शाऊल पास से हटा दी थी और उसको तेरे आगे से दूर किया था। परंतु तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा, तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। हालेलुया। क्योंकि वो ऐसा परमेश्वर है जो एक बार कह देता है, उस बात से मुकरता नहीं है। यशाया में हमने आपको हजारों बार बताया कि उसके वचन में लिखा है कि उसका वचन धरती पर कैसे आता है, जैसे हिम और बरखा आती। वो खाने वाले को रोटी और बोने वाले को बीज देती, और उसका वचन यूं ही लौट नहीं जाता, जिस काम के लिए भेजा जाता है उसको पूरा करके ही वो वापस जाता है। हाँ, परमेश्वर की मर्जी है अगर वो अपने वचन को वापस ले, ये उसकी इच्छा है। अब देखिए, एक खास बात बताते हैं एक नबी की,
जिसके बारे में सभी हैरान हैं, जिसको परमेश्वर इज्जत के साथ लेके गया था, यीशु से भी ज्यादा अग्नि रथ भेजकर, अग्नि घोड़े वाला रथ, एलिया, तिशबी एलिया, वो जो कहता था परमेश्वर पूरा कर देता था, उसकी कोई बात नहीं टालता था। वो कहता है परमेश्वर मैं ना बरसे जब तक मैं ना कहूं, जब तक मैं ना कहूं मैं आ गई, घमंड हो गया। लेकिन परमेश्वर ने उसकी बात को पूरा किया, 3.5 साल में नहीं बरसने दिया। लेकिन जब परमेश्वर ने देखा कि लोगों को हाहाकार हो रही है, दुहाई दे रही, उसने कहा एलिया नहीं बरसा। फिर उसने क्या किया, 50-50 सिपाहियों को उनके प्रधान समेत परमेश्वर से विनती की, इन पर आग बरस के गिर जाए। आग बरसी, वो राख बन गए 2 बार, यानी कि 102 मनुष्य आग में जल गए। ऐसा मनुष्य भी मृत्यु से डर सकता है क्या? क्या आप सोच सकते हैं? जिससे मृत्यु डरती हो कि ये परमेश्वर का जन है, ये कभी भी कुछ भी कर सकता है, वो एक स्त्री से डर गया, जादूगरनी से, इजेबेल के, शैतान की बेटी से, दुष्ट आत्माओं से भरी हुई स्त्री से। जब एलिया ने उसके 450 नबियों को तलवार से घात कर दिया, तब उसने कहा कि 24 घंटे में एलिया तू मारा जाएगा, तेरे टुकड़े कर दिए जाएंगे, या जला दिया जाएगा या नाश कर दिया जाएगा, तुझसे बदला लिया जाएगा। तब एलिया की सांसें हिल गई, उखड़ गई। क्यों? छोटी सी बात, आप खाना खा रहे हैं, मक्खियां बिन बना रही हैं, आप मक्खियों को मारेंगे? कभी नहीं, आप केवल उसको उड़ाएंगे। अगर मारेंगे तो बदबू फैलेगी, आपका खाना खराब हो जाएगा, हो सकता है मक्खी आपके खाने में गिर जाए। एलिया को यह मालूम हो गया था कि उसकी दुष्ट आत्माएं मक्खियों की तरह, मच्छरों की तरह, शहद की मक्खियों की तरह नहीं, क्योंकि वो एक बार काट के मर जाती है। पीले पीले जो फलाई होते हैं, दुबूड़ियां, कहता उसकी तरह आएंगी, उसको डंक मार मार कर मरेंगी। तब एलिया ने परमेश्वर से विनती की, मुझे उठा ले, अब मैं बच नहीं सकता। परमेश्वर को उसने शौकित कर दिया, इतनी ताकत देने के बाद। हालेलुया। अब देखिए, उसने कहा वो अपने पुरखाओं की तरह अच्छा नहीं है, यानी कि इसका मतलब उसके पुरखाओं ने भी परमेश्वर की सेवा की होगी, जिसका फल एलिया को मिला था। हालेलुया। वो मृत्यु से डर गया था। ये बातें तो हैं सारी जो परमेश्वर के प्रेम में पढ़कर परमेश्वर को शोकित करने वाले लोगों की। इनको पढ़िए। पहला राजा 19वां अध्याय, उसकी 1 से 4 आयत तक। तब आहाब ने इजबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इजबेल ने एलिया से के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा ना कर डालूं, तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे वे अधिक करे। ये देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेशरवा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। परंतु वह सवे जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। अब देखिए, ऐसा मनुष्य भी मौत से डर सकता है जिससे मौत कांपती है। हालेलुया। अब हम वो एक आपको दृष्टांत बताते हैं जिसमें परमेश्वर प्रेम नहीं करता, ताड़ना देता है, और वो उसकी
इज्जत बढ़ाते हैं। पहला मनुष्य कौन है? वैसे तो यशाया भी है, उसने भी बहुत ताड़ना से यर्मिया की बात करते हैं, जिसको परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर ने तुझे तेरे जन्म से पहले चुना हुआ है। उससे कहा कि तुझे इसलिए चुना है कि तू राजाओं को, लोगों को परमेश्वर का डर दिखाए और वो सीधे मार्ग पर आ जाएं। इसके लिए तुझे ताड़ना सहनी पड़ेगी, मार खानी पड़ेगी, बहुत कुछ होगा, लेकिन तेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। हालेलुया। यर्मिया को इसीलिए सब राजाओं के विरुद्ध इस्तेमाल परमेश्वर यहोवा ने किया। उसने दुख झेला, मार खाई, कुएं में जहां केवल दलदल थी, जहां लोग पखाना करते थे, उसमें फेंक दिया गया। कितनी जिल्लत उठानी पड़ी थी उसको। उसने परमेश्वर का इनकार नहीं किया। उसने नहीं कहा कि परमेश्वर मुझे मार दे, इसलिए परमेश्वर ने उसको ऊंचा किया। पढ़िए यिर्मयाह की पुस्तक पहला अध्याय, उसकी 17 से 19 आयत। इसलिए तू अपनी कमर कस कर उठ और जो कुछ कहने को मैं तुझे आज्ञा दूं वही उससे कह। तू उनके मुख को देख कर ना घबराना, ऐसा ना हो कि वह तुझे उनके सामने घबरा दे। क्योंकि सुन, मैंने आज तुझे इस सारे देश और यहूदा के राजाओं, हाकिमों और जाजकों और साधारण लोगों के विरुद्ध गढ़ वाला नगर और लोहे का खंभा और पीतल की शहरपनाह बनाया है। वह तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की यही वाणी है। समय कम है, इसलिए हम आपसे कहते हैं कि अगर परमेश्वर आपसे प्रेम करता है तो उसकी इज्जत बढ़ाइए, उसको शोकित मत कीजिए। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते स्वामी, साडे विचकार आने लई, वचन पढ़ने, प्रचार करने, साडा मुँह बन के बोलने लई पिता जी, तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी है स्वामी। सचमुच खुदा, तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे, लोग सुनन और सच्चाई नूं जानन और सच्चाई उन्होंने आजाद करे। पिता जी, मैं तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी हूँ और तुहाडे बच्चे, तुहाडी सारी प्रजा हमेशा तुहाडी शांति और तुहाडे अनुग्रह विच बने रहे। आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर आपको अपनी आशीषों से बांधे। सबको जय मसीह की।